जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, छोड़कर संघर्ष का मैदान मत भागो तुम। ऐसे ही बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज केशव जाजू और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे सीयूईटी बैच के केमिस्ट्री ओरिएंटेशन सेशन में। बेटा, मैंने जेई, नीट, बहुत सारे बैचेस में बहुत सारी जगहों पे हर सेगमेंट केमिस्ट्री का पढ़ाया है, पर आज हम लोग मिले हैं आपकी सीयूईटी की जर्नी में केमिस्ट्री की बातचीत करने। बेटा, सीयूईटी का एग्जाम क्या होता है आप सबको पता है ऑलरेडी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बहुत सारे प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज, बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ये वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो बेटा, इसके अंदर जब आप लोग डोमेन स्पेसिफिक पेपर देते हैं तो वहां एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी आता है, राइट? है ना? तो बेटा, उस सब्जेक्ट केमिस्ट्री के पेपर को केक वॉक बना के कैसे सॉल्व करना है, कितना इजीली सेल थ्रू कर जाना है, उसके लिए आपका कैटलिस्ट बन के आए हैं मैं और विनय सर। तो बेटा, हम दोनों मिलके आपकी केमिस्ट्री को बनाने वाले हैं इजी प्लीजी लेमन स्क्वीजी। सही बात है, ईपीएलएस अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, सारी बातों को ध्यान से समझते जाना है और अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को इस बैच के अंदर, है ना? उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई हमें केमिस्ट्री की बात करनी है। केमिस्ट्री में आपके 3 सेगमेंट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा, विनय सर जो हैं वो आपका केटर करेंगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पूरा पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा, बहुत ही धुआंधार एक्सपीरियंस होने वाला है आपका ऑर्गेनिक में, ये लिखित में ले लो मेरे से। मतलब जिन बच्चों को डर लगता है ना, 12th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी, इनफैक्ट जिन बच्चों को डर लगता है कि सर हमें नेम रिएक्शन याद नहीं होती, सर हम वो कन्वर्जन वाली ऑर्गेनिक की चेन रिएक्शन नहीं समझ पाते, पता नहीं सर हमें कह देते बेंजीन से एनिलीन बना दो, हम रट के तो गए थे बट हमें याद ही नहीं आ पाता, हम रिकॉल ही नहीं रख पाते, सर हमसे तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर ही नहीं बन पाते, एसिडिक स्ट्रेंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा, वो जो तमाम ऑर्गेनिक का हुआ और जो दिक्कत है उन सब को बिल्कुल आसानी से तुम्हारे दिमाग में ऐसा उतारेंगे विनय सर कि मतलब तुम्हारी यू टिप्स पे आ जाएगी ऑर्गेनिक। ठीक है? और भैया अब अपनी तो मैं क्या बात करूं, हम केटर करने वाले हैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा, जिन बच्चों को कैलकुलेशन से डर लगता है, जिन बच्चों को लगता है सर हमसे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हमसे पीएच नहीं निकाला जाता, हमसे सर ग्राफ नहीं बनते, हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी करना नहीं आता, सर बहुत सारी जगह पे कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है, हमें ट्रिक्स नहीं पता चलती सवाल करने की, तो बेटा उन सभी बातों का जवाब दूंगा आप लोगों को मैं, और हम बनाएंगे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री को नंबर 1 पोर्शन हमारी केमिस्ट्री का। सही बात है बेटा। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री ना थोड़ी दिमाग वाली है पर कैलकुलेटिव है। ठीक है, वंस यू नो कि आपको सवाल समझ आ गया है और आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है और कैसे लगाना है, तो बस यार फिर तो यू विल सेल थ्रू एंड वेरी इजीली, है ना? ठीक है जी। एंड ऊपर से जो हमारे सीयूईटी के पेपर में केमिस्ट्री आती है, मतलब यार वो बहुत डुएबल है। ठीक है, आपका जो लेवल है वो आपके 12th बोर्ड के सिलेबस के अराउंड अराउंड ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ तोप नहीं पूछा जाएगा आपसे पेपर में। आपका बाइबल एक ही है इस पूरे पेपर के लिए, दैट इज एनसीईआरटी। तो बेटा, मैं और विनय सर मिलके आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी तरीके से सेल थ्रू करेंगे। जो टॉपिक आप लोग जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर हमें लगेगा कि नहीं यार बहुत दिन हो गए हैं सर 2-3 चैप्टर का मिला के ना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रख लो, तो हम वो रख लेंगे। सही है, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे वैसे अपन चलते रहेंगे, और बाकी बहुत कुछ हमने भी प्लान किया आपके लिए, दैट ऑल्सो विल टेक इट फॉरवर्ड। सही है जी, समझ आया? पक्की बात है? चलो तो थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पेपर के बारे में और कैसे हमें केमिस्ट्री का पार्ट आगे लेके जाना है। तो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं सीयूईटी के एग्जाम के बारे में, तो आपको पता है अगर मैं केमिस्ट्री स्पेसिफिक पोर्शन की बात करने आया हूं आपसे, तो आपको पता है ये बात कि आपसे 50 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। सही बात है ना भाई? तुमसे 50 सवाल पूछे जाते हैं और तुम्हें 40 सवाल करने होते हैं। ठीक है, हर सही सवाल हर सही सवाल तुम्हें +5 दिला के जाता है। अरे यार बहुत बड़ा नंबर है भाई। ठीक है, और हर इनकरेक्ट सवाल, हर गलत सवाल, हर गलत जवाब, सवाल तो गलत नहीं होता, जवाब तुम्हें -1 दिला के जाएगा। भैया 40 सवाल करने हैं,
सही जवाब तुम्हें 5 नंबर दिला के जाएगा, गलत जवाब तुम्हें -1 दिला के जाएगा। पर हम आपको एक बात बता दें, हम यहाँ जो जंग लड़ने के लिए मिले हैं, हमारा टारगेट तो भैया ये है, हमारा टारगेट ये है। एंड बेटा ट्रस्ट मी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा तुमसे, ठीक है? बिल्कुल भी फंड नहीं मार रहा हूं यहाँ पे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये तुम कर सकते हो। और केमिस्ट्री में तो तुम फॉर श्योर कर सकते हो भैया, बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है। अगर तुम्हें चीजें अच्छे से आती हैं, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर तुम्हें चीजों को अप्लाई करना आता है, तो भैया ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, पक्की बात है, हमें इसकी बात करनी है। बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज द थिंग, दिस इज द आइडिया। तो हमें ना इससे बचना है। ये हमारा खरबूजा है, ये भैया जिंदगी को बिल्कुल तुम्हारी चरस बना देगा। ये जो है तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल चरस बना देगा, इससे बचना है। अब इससे कैसे बचे सर? जब हम पेपर करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो उन 4 ऑप्शन में मिल ही जाता है, तो हमको तो लगता है हम सही कर रहे हैं। बट जब बाद में आंसर की देखते हैं, या रिजल्ट आता है, या बुक में से आंसर चेक करते हैं, तो सर वो आंसर गलत हो जाता है। और फिर जब सॉल्यूशन देखते हैं तो ये भी समझ आ जाता है कि सही करना कैसे था। बट सर हमसे तो हो जाता है ये, और हम इसको प्यार से क्या नाम दे देते हैं बच्चे? सिली मिस्टेक। अरे भैया सिली मिस्टेक नहीं है वो, तुम्हें एक बात समझो, इस बात को मैं बताता हूं तुम्हें। बेटा एग्जामिनर जब पेपर बनाता है, तो ये बात तो सही है ना, सीधी सी बनी हुई बात है कि किसी एक सवाल का कोई एक ही सही जवाब होगा। पर एग्जामिनर तुम्हारा पेपर बनाता ऐसे है कि वो सही जवाब तो उसको पता ही है, वो ये सोचता है कि बच्चा और क्या क्या गलतियां कर सकता है, और क्या और पॉसिबल 3 आंसर निकाल सकता है। तुम्हें पता है एग्जामिनेशन पेपर बनाने के लिए जो हमारे एनटीए वाले हैं, कर्टसी एनटीए, जो अभी आजकल हमारे जीवन के सारे पेपर बना रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बनाते हैं मोस्टली, है ना, टेक्निकल एग्जाम वाले, बेटा वो दिमाग ही इसके अंदर लगाते हैं कि आप कहां 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 गलतियां कर सकते हो। हमें वो पकड़ में आ गई तो बस भैया फिर तो ये हमारा हो ही गया। जहां पे हम थोड़ा सा भी हिले, थोड़ा सा भी माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, एक्स को 1/x समझ लिया, 4/2 को 2/1 करने की जगह 1/2 काट दिया, हो गई गलती। तो भैया दिमाग का खेल है। इतना तो देखो फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे ना यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुमसे तुम्हारा नाम ही थोड़ी पूछ लेंगे। ये थोड़ी कह देंगे कि हाँ भैया हमारा नाम है केशव जाजू, लिख दो केशव जाजू और ले लो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। सही बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हलवा थोड़ी है। ठीक बात है। तो बेटा ये जो ट्रिक है कि भैया वो जो 3 और ऑप्शंस बना रहे हैं, हमें वही सही से समझनी है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 90% जनता कोई ना कोई आंसर टिक करके आ जाती है और आंसर दिख भी जाता है ऑप्शन में, पर बाद में वो गलत हो जाता है, क्योंकि भैया तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि पेपर सेट इस तरीके से किया गया है। रादर अपनी इस चीज को इतना बढ़िया बना लो, इस चीज पे इतना ज्यादा काम कर लो, इस चीज को इतना शानदार बना लो कि भैया कोई गुंजाइश ही ना रहे कि तुम्हारा -1 हो भी जाए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे काम करना सिखाने वाले हैं हम। ये हमारा मेजर गोल है। भैया देखो, तुम अगर सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, तुम 12वीं की पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे थे, तो तुम्हें चीजें आती तो हैं, है ना। मैं आज की डेट में फरवरी के अंदर ये वीडियो बना रहा हूं, तुम्हें सीयूईटी की तैयारी कराने के लिए आया हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 12वीं शुरू वाले बैच वाले बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं इस समय पे जो बच्चे या तो बोर्ड्स दे चुके हैं फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बोर्ड्स देने वाले हैं पर प्री बोर्ड्स वगैरह दे चुके हैं और उन्हें पता है, दे आर वेल वर्स्ड विद द सिलेबस। तो तुम्हें चीजें आती हैं, है ना, मुझे उसको पॉलिश करना है ताकि तुम्हारा बोर्ड तो बढ़िया हो ही हो, तुम्हारा एग्जाम भी शानदार हो जाए। सही बात है। तो ये एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके। हम सवाल करेंगे और हम सवाल को डिस्कस ऐसे किया करेंगे कि भैया तुमने ऐसा किया होगा तो ये आंसर आया होगा, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, ऐसे करो तब सही आंसर आएगा। सही बात है, यही बातें डिस्कस करने से तो गलतियों का पता चलता है ना जी। बहुत बढ़िया, इस पे काम करना है हमको। तो बेटा एक छोटा सा प्लान है मेरे पास। अब आप कहो कि सर आपने सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए कि ये आ सकता है, कोई भी कर सकता है, बड़ी आसान बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सर आएगा कैसे? तो बेटा देखो यार, मेरे पास ना बड़ा ही सिंपल सा प्लान है। कोविड आया था, तो कोविड में भैया एक चीज बड़ी सुनी थी तुम लोगों ने, मास्क वगैरह तो सुने ही थे, पर किसी को भी बाहर जाना होता था, कुछ भी करना था, लोग पीपीई किट बड़ा इस्तेमाल करते थे हॉस्पिटल्स में।
राइट। जान बचाने के लिए सेवियर्स जो बनते थे पीपीई किट को यूज करते थे, राइट। तो यहाँ तुम्हारे लिए भी एक पीपीई किट है मेरे पास, ठीक है। उस पीपीई किट को अगर तुमने ढंग से यूज कर लिया तो बस यू विल सेल थ्रू, और तुम फ्लाइंग कलर्स के साथ, फ्लाइंग विंग्स के साथ सेल थ्रू करोगे, ट्रस्ट मी। क्या है वो पीपीई किट, सुनना ध्यान से, तुम्हारे लिए एक पीपीई किट लाया हूं मैं भैया। हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग, प्रिपेयर, एग्जीक्यूट। प्लान, प्रिपेयर, एग्जीक्यूट, ध्यान से देखिएगा। पी पी ई, सिंपल स्ट्रैटेजी, सीधी बात, नो बकवास। क्या सिंपल स्ट्रैटेजी, क्या सीधी बात, नो बकवास। भैया देखो छोटी सी बात है, प्लानिंग करेंगे, बढ़िया प्लानिंग करेंगे हम। हर दिन शुरू ऐसे करते हैं, करना चाहिए आपको, और अगर अभी तक नहीं करते हो तो हम करेंगे अब से, कि भाई आज की डेट में अपने को ये चीजें करनी है, ठीक है। अगर अभी तक आप ये करते हो बहुत बढ़िया, इसको और बेटर करेंगे हम, ठीक है। गाइडेंस हमारी जब आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली चीजें बेटर करने का तरीका आएगा, चीजें जल्दी करने का तरीका आएगा। और हाँ, प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर आपका कोई गोल है और उस गोल को अचीव करने का कोई प्लान नहीं है, तो फिर वो गोल बस सपनों में ही पूरा होगा, कि भैया बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरा सीयूईटी निकल जाए, मेरा सीयूईटी निकल जाए, मेरा टॉप कॉलेज आ जाए, मेरा टॉप कॉलेज आ जाए, मेरे बोर्ड में भी 95% आ जाए, अरे ये भी हो जाए, अरे ये भी हो जाए। अरे भैया बैठे बैठे ही सब हो जाता तो फिर तो भैया सारे ही अंबानी बन जाते। हमें भी जरूरत क्या थी तुम्हें पढ़ाने की, और तुम्हें भी क्या जरूरत थी पढ़ने की, बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो बेटा जब कुछ ठान लिया तो उसके लिए बिल्कुल जोर शोर से मेहनत भी करनी पड़ती है, बिल्कुल दम लगा दो, अपना 100% लगा दो, फिर जो होगा बढ़िया ही होगा, ठीक है जी। पक्की बात है, अगर तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है ना तो रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं आने वाली, ये गारंटी है मेरी, ठीक है जी। और उस कमी ना आए, तुम्हारी मेहनत 100% चले, उसके लिए जरूरी है एक बहुत ही इफेक्टिव प्लान। तो दैट प्लान विल मेक फॉर केमिस्ट्री, कि कैसे कैसे करे, क्या क्या करे, क्या चीजें फॉलो करे, क्या चीजें नहीं फॉलो करे, वो हम केटर करेंगे तुम्हारे साथ। और बाकी देखो हमारा काम है रास्ता दिखाना, चलना तुमको है उस पर, सही बात है। अल्टीमेटली भैया सारी मेहनत, सारा दिमाग, सारा पेन तुम्हारा ही चलेगा, हम तो आएंगे सिखाएंगे चले जाएंगे। बट हाँ, अब ये तुम पे डिपेंड करता है। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो भी सुना होगा कि तुम हमें कैटलिस्ट की तरह लेते हो या इनहिबिटर्स की तरह लेते हो। अगर कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करोगे तो भैया तुम्हारी रिएक्शन का रेट इतना जबरदस्त बढ़ेगा कि ये सीयूईटी हो गया, ये बोर्ड हो गया, जिंदगी सेट। और अगर इनहिबिटर्स की तरह लोगे तो भैया इनहिबिटर्स हम बन के क्या करेंगे, तुमने ऑलरेडी 1 करोड़ इनहिबिटर रास्ते में लगा रखे हैं। ठंड बहुत थी सर, सुबह उठ नहीं पाते थे सर, हो क्या रहा है कि मेरी पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाती, मेरे पे लोड बहुत सारा है सर, स्कूल में प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, फाइलें भी बनानी पड़ रही थी, तो पढ़ाई उस वजह से भी नहीं हो पाई सर, बोर्ड का इतना ज्यादा डर था सर, घर पे शादी थी सर, ये था सर, वो था। तो इनहिबिटर्स तो ऑलरेडी 1 करोड़ है जिंदगी के अंदर, है ना जी। इनहिबिटर हम एक और ऐड हो जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक बात है। तो हमको अब प्रॉब्लम नहीं गिनानी, हमें सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन इतना तगड़ा निकालना है, केमिस्ट्री का खौफ इतना बढ़िया दूर करना है कि मजा आ जाए हमको पढ़ के, सही है। तो विल गो फॉर इफेक्टिव प्लान। एक बार प्लान बन गया तो अब उस पर कैसे एक्ट अपॉन करना है, हम प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। हर चैप्टर पढ़ने के लिए आपकी एनसीईआरटी इज द बाइबल, मैंने आपको साफ साफ बोला। पहली चीज एनसीईआरटी है, और बेटा ये सिर्फ सीयूईटी में नहीं, हम किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, चाहे जेई एडवांस तक की बात कर लो, हमेशा ये कहा जाता है एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सही है। तो पहला स्टेप तुम्हारा होगा एनसीईआरटी, दूसरा स्टेप होगा जो भी यहां पे हम लोग डिस्कस किया करेंगे वो वाले नोट्स, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको सर बताएंगे, जो भी आपको समझाया जाएगा वो नोट्स, उसमें क्वेश्चंस करवाएं, इलस्ट्रेशंस करवाएं, बातें बताएं, कॉन्सेप्ट सिखाएं, एनालॉजीज बताएं, व्हाटसोएवर वी कवर दैट थिंग, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको करनी होगी प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस, इसको भी 2 सेगमेंट में बांटते हैं। एक तो आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस लगाते हो नॉर्मली, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया और उसके आपने 15 20 25 30 सवाल लगाए। सुन लो मेरी बात आज से ध्यान से, हर चैप्टर के 15 20 25 30 से कुछ काम नहीं होने वाला है, हर चैप्टर के 100 सवाल तुमको लगाने हैं, 100 एमसीक्यूज तो लगाने ही हैं, तब जाके बात बनेगी बहुत ही सुंदर।
और ये 100 एमसीक्यू में तुम सब मिला लो, मैं क्लास में जो करवा रहा हूं, तुम घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम जो भी बातें कर रहे हो। और बेटा इन 100 एमसीक्यू में एक और चीज ऐड करेंगे हम, पीवाईक्यूज, सो दैट हमें ये ध्यान रहे, हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि भैया जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस चीज पे हम समय लगा रहे हैं, वो ट्रैक पे तो है ना। हमें बहुत ज्यादा ना अपने पैर फैला ऐसे भी नहीं देने कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। भैया आएगा घंटा कुछ नहीं। मैंने बोला करिकुलम ये है, उसके अराउंड जो है वो सबको बेस्ट प्रिपेयर कर लो। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं घुसना है और बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं जाना है। ठीक है, तुम्हें बहुत शैलो नहीं बनना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं चले जाना है, तुम्हें अपनी लिमिट्स के अंदर रह के एक बढ़िया तैयारी करनी है। क्योंकि भैया अपने को देखो, केमिस्ट्री की सीयूईटी का जो केमिस्ट्री वाला सिलेबस है, उसके साथ में क्या रिश्तेदारी तो करनी ही लेनी है। हमें इतना पढ़ लेना है कि भैया हमसे एग्जाम के सारे सवाल बन जाए। हमारा एक क्राइटेरिया है वो हमें बढ़िया कॉलेज में पहचानने का, पहुंचाने का। सही बात है। ठीक है जी, तो इसको ढंग से करना है। अपने को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा घुसना भी नहीं है और बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं रहना है। राइट, तो ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से करनी है। उस एमसीक्यूज में आप पीवाईक्यूज भी शामिल कर लो। टोटल पर चैप्टर 100 सवाल तुम्हारे करे हुए होने चाहिए, और ये 100 सवाल वो जो तुमने करे हैं। ठीक है जी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस प्रिपरेशन के अंदर बड़ी काम आएगी आपके, एंड दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। बेटा ऐसा भी नहीं कि सुबह सुबह उठे हैं और भैया आज क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं और पूरा दिन लिक्विड सॉल्यूशन के ही सवाल करते रह गए, पूरा दिन लिक्विड सॉल्यूशन के ही सवाल करते रह गए। ये भी सही नहीं है। ठीक है, पूरा दिन लिक्विड सॉल्यूशन के सवाल करते रह गए, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर करें क्या? तो बेटा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट तुम्हें आना चाहिए कि भाई मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतनी देर मुझे ये करना है, इतनी देर में सवाल सॉल्व करने हैं, इतनी देर में थ्योरी पढ़नी है। सवाल जब भी सॉल्व करेंगे ये नहीं सवाल करा आंसर देखा आगे बढ़े, सवाल करा आंसर देखा, नहीं। सेट अ टाइम, टाइमर लगाइए अलार्म क्लॉक पे, बिल्कुल प्रॉपर आधे घंटे का अलार्म सेट कीजिए या टाइम स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, व्हाटसएवर यू वांट टू डू, व्हाटसएवर यू विश टू डू। फिर सवालों को सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी पे भी तभी काम होगा और हमें टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। क्योंकि साहब ये जो 200 में से 200 लाने की जंग है, ये जो 40 सवाल करने हैं तुम्हें आउट ऑफ 50, ये करने भी तो एक कंस्ट्रेंड टाइम में है। करने भी तो एक कंस्ट्रेंट टाइम इंटरवल में है, 45 मिनट्स। तो वो लेवल अचीव करना, 200 में से 200 जब आएंगे जब सारे सवाल कर पाओगे, और सारे सवाल कर जब पाओगे जब टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। 45 मिनट का ही खेल है, 45 मिनट में आर और पार हो जाता है। तो भैया इस 45 मिनट के लिए तैयार अपने आप को इससे करोगे। तो ये जो पोर्शन मैंने करने के लिए बोला है, इसमें इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ। शुरुआत में हो सकता है बेटा ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, एक सवाल में 1 मिनट वाली स्पीड हमें रखनी है हमारी। हो सकता है शुरुआत में ज्यादा टाइम लगे, 10-10 मिनट में, मतलब एक सवाल 1 मिनट में ना हो के 5 मिनट ले रहा हो। ठीक है, कभी कभी 10-10 मिनट बच्चे एक सवाल लेके बैठे रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गधे वाली बात हो जाएगी, वो तो हमें अवॉइड ही करनी है। कभी कभी एक सवाल में 5 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो अपने को ऐसे डीमोटिवेट भी नहीं हो जाना कि सर मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है। शुरुआत में लगेगा ही क्योंकि तुमने शुरू किया है ना। पर वो कहते हैं ना, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो हमारे सारे संकट हर लिए जाएंगे, हमें बस पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है। एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता बेटा। तुम सोचो आज तुमने पढ़ाई कर लिया, आज तुमने लेक्चर सुन लिया धुआंधार, तुम्हें बातें समझ आ गई, कल तुमसे सब कुछ हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है। ठीक बात है। हम लोग क्या है, बहुत टेक्नोलॉजी वाले लोग हो गए हैं, हमें विद इन सेकेंड रिजल्ट चाहिए। ठीक है, गूगल कुछ भी किया तुरंत जवाब मिल गया, इंस्टाग्राम पे किसी को डीएम किया तुरंत रिप्लाई आ गया, किसी को मीम भेजा, कुछ किया, कुछ भी काम कर लो तुरंत रिस्पॉन्स लेने की आदत पड़ गई है। पर बेटा सम थिंग्स टेक्स टाइम, एंड द थिंग्स विच टेक्स टाइम आर वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक बात है। तो ये वैसी कोई बात है, वैसी कोई चीज है, हो सकता है एक बार में रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तुम्हारी धीरे धीरे स्पीड बने तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, बनेगी तो सही ना। तुम कोशिश तो करोगे कि नहीं आज मैंने इतना टाइम लगाया, अब कल मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ये खुद के साथ एक जंग है, और वही जंग जो पार कर जाता है, जीत जाता है, वही आगे बढ़ जाता है। सही है जी। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक्यूरेसी की बात यहां से हो जाएगी। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्या है भाई? कि ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत सारे मॉक्स लगाने होंगे।
ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, आपको टेस्ट देने होंगे। जब ये आखिरी स्टेज की बातें हैं, तब वो एग्जीक्यूशन दिखेगा कि भैया प्लानिंग करके ये जो प्रेपरेशन तुमने करी है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या स्कोर बन रहा है फाइनली। सही बात है। तो ये पीपीई किट बड़े संभाल के रखना जी, बहुत ही काम की चीज है, तुम्हारे लिए है सब कुछ, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं पता था, यू नो इट ऑल। बस कभी कभी क्या होता है, किसी के बोलने से ना उन बातों का दिमाग पे ज्यादा बेटर असर पड़ता है, हमें लगता है अच्छा 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 ये कह रहा है तो कुछ पते की बात ही होगी, है ना जी। सही बात है, क्या हम साथ साथ हैं। बेटा क्या होता है ना, जब कोई बैच शुरू होता है, जब कोई नया नया मास्टर दिखाई देता है और वो जो बड़े बड़े वादे कर रहा होता है, तो बच्चे में आ जाता है जोश। बच्चों के तो और बिल्कुल फोड़ देंगे और क्या कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और बिल्कुल मतलब ऐसे तरोताजा हो जाते हैं अब। बेटा पर ये ना शुरुआत में ही रह पाता है। शुरुआत में जब मैं कहता हूँ क्या हम साथ साथ है, एवरीबॉडी इज लाइक यस सर हम आपके साथ हैं। पर बेटा फिर क्या होता है, जब जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं, एक हफ्ता निकलता है, एक महीना निकलता है, 1.5 महीने बाद में बच्चा कहता है अबे यार मुझे नहीं अटेंड करनी क्लास। फिर बच्चा चला जाता है उस फेज में, हम आपके हैं कौन। तो भैया हमें हम आपके हैं कौन में नहीं जाना, हम आज साथ साथ हुए हैं और अब हमें अंत तक साथ साथ ही रहना है। ठीक बात है, हम आपके अकाउंट में नहीं जाएगा कोई भी, क्लियर है। तो फिर क्या हम साथ साथ हैं, बिल्कुल। फोड़ दोगे कि फूट जाओगे, बताओ भाई, क्या एग्जाम फोड़ दोगे कि फूट जाओगे। एग्जाम फोड़ के आना है अपने को, राइट। चलो जी, जब ये सारी बात हो गई तो थोड़ा सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं यार, कि आखिर क्या सिलेबस आने वाला है हमारा एग्जाम में। तो बेटा देखो सिलेबस बेसिक है, एक जनरल बात जो आपको सब जगह मिलती है, और वो यही है कि आपका क्लास 12th का एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके सीयूईटी के सिलेबस में हैं। इनफैक्ट देर आर सर्टेन चैप्टर्स जो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जो बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं, जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, जैसे कि मेटलर्जी हो गया, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जो बोर्ड ने डिलीट कर दिए, पॉलीमर्स हो गया, ठीक है, बट वो यहाँ आते हैं। तो उन चैप्टर्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है, क्योंकि बचे हुए चैप्टर्स तो हम फिर भी बोर्ड के लिए शुरुआत से पढ़ चुके हैं। हमने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, हमने हाफ ईयरली दिए होंगे, हमने स्कूल में और एग्जाम्स दिए होंगे, हम तब से पढ़ाई कर रहे होंगे। बट ये जो चैप्टर्स हट चुके हैं उन पे विशेष ध्यान देना है बेटा, वो हमें ढंग से पढ़ने हैं। सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो जी बहुत बढ़िया, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स तुम्हारे कट चुके हैं उन पे विशेष ध्यान दें हमारे, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। तो बेटा ये देखो, ये हमारा पोर्शन है जो मुझे आपका पूरा कवर करना है। दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे, पूरी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ इस पे कि कैसे कैसे आप लोगों को चीजें बताई जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इफेक्टिवली हम यहाँ पे इस बैच से रिजल्ट निकाल पाए। सही बात है। इसके बाद में बेटा आपका पोर्शन शुरू होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये मेटलर्जी कहते हैं इस चैप्टर को, जिसका बड़ा सा नाम है मेटलर्जी। फिर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग। बेटा केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक मिक्स होके बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कोऑर्डिनेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये दो चैप्टर्स आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट एंड सोल है, ठीक है, हार्ट एंड सोल जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड देन आपका आ जाता है कौन सा चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक हमारी लिस्ट से गायब है क्या, डी एंड एफ ब्लॉक हमारी लिस्ट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अरे 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 अरे, मिसप्रिंट हो गया है आई गेस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चैप्टर और आएगा भैया, डी एंड एफ ब्लॉक, यहीं लिख लो। ठीक है, सो दिस पार्ट इज योर आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं और विनय सर मिलके केटर करेंगे। कुछ चीजें आपको वो पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, सही है। चलो जी बहुत बढ़िया। इसके बाद में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तो इंपॉर्टेंट होती ही है। मतलब तुम ये लगा लो, अगर तुम्हारे 50 सवाल आने वाले हैं तो तुम्हें 15 सवाल ऑर्गेनिक के दिख ही जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। सही है, आईयूपीएससी से लेके पॉलीमर्स तक की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है। सर आईयूपीएससी नेमिंग 11th का टॉपिक था, बेटा हर चैप्टर में आईयूपीएससी नेमिंग आती है। हर चैप्टर में जिस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात होगी उसकी आईयूपीएससी नेमिंग भी डिस्कस करी जाती है, राइट। और जो भी जीओसी के फंडे होते हैं, तुम कहोगे सर हमें जीओसी तो नहीं आती, तो जीओसी के जो रेलेवेंट फंडे होंगे और कॉन्सेप्ट्स की जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी आपसे टाइमली साथ साथ जरूरत के हिसाब से कर ली जाएंगी, ठीक है। सो दिस ऑल केटर्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच विल बी टेकन केयर ऑफ बाय विनय सर।
अब बेटा अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हों तो कुछ कुछ क्वेश्चन और हैं जो 11th के टॉपिक से भी आए हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिख गया था सर। अगर आप लोगों ने एक्चुअली वास्तव में पेपर गो थ्रू करा है, अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको एक दो सवाल दिखे होंगे। पर वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही एकदम कट्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल नहीं थे, क्वांटम नंबर्स पे थे। क्वांटम नंबर्स तो यार इनऑर्गेनिक में हर जगह ही काम आता है, तो क्वांटम नंबर वैसे भी आपका कवर कर लिया जाएगा, हम अलग से भी कवर कर देंगे, और एटॉमिक के बाकी इंपॉर्टेंट बातें भी। सही है। इसके अलावा क्या बेटा, एक दो कभी पीएच पीओएच के सवाल दिख गए, तो उसमें भी बिल्कुल ही नहीं घबराना, क्योंकि पीएच पीओएच तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, नर्स्ट इक्वेशन तो वहां डील कर लेंगे। सही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तुम ये मत सोचना कि सर 11वीं के टॉपिक्स का क्या होगा, तो जो टॉपिक 11वीं के इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो यहाँ पे साथ साथ कवर करे जाएंगे। अब जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या मैं पूरे चैप्टर को एक ही नाम दे दूं, अगर एक बड़ा सेगमेंट बोल दूं केमिकल बॉन्डिंग, ये ऐसा चैप्टर है जिसके बिना इनऑर्गेनिक चलती ही नहीं है, जिसके बिना इनऑर्गेनिक चलती ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक चलाने के लिए इस चैप्टर के बारे में तो बात करनी है, तो वो करेंगे ही करेंगे। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट के बिना चलती ही नहीं है, तो मोल कॉन्सेप्ट भी जब आएगा, जब डिस्कस करेंगे उसको भी। कैसे डिस्कस करेंगे, जहां जहां जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे उन बातों को कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो ये आपका सिलेबस है जो अपन को कवर करना है। ठीक है जी, ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपकी तैयारी का तरीका हो गया, एंड दिस इज योर एग्जामिनेशन पैटर्न जो आता है आपका, राइट, एंड दीज आर योर टीचर्स। ठीक है जी। अब बेटा जंग का मैदान तैयार है, ठीक है, बहुत समय लग गया है, अब समय नहीं बचा है, ठीक है, बिल्कुल कूद जाना है, और जैसे बैच का नाम है सफल बैच, सफल होके दिखाना है। सही बात है, तो बताओ भैया क्या हम साथ साथ हैं? यस सर, ऑल राइट, ठीक है जी। तो बेटा बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ में एक नए सेशंस को लेके, तब तक तुम्हारे लिए एक टास्क है, एक छोटा सा टास्क जाते जाते बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा, जेन्युइनली स्पीकिंग आई विल चेक, मुझे बताओ फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक से वी शुड स्टार्ट। ठीक है, जो तुम लोग टॉपिक बोलोगे, द टॉपिक इन विच आई रिसीव मैक्सिमम वेटेज, आई लुक फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे में जिस टॉपिक का मुझे मैक्सिमम वेटेज दिखेगा, हम अपना पहला लेक्चर उसी से शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी बताना थ्योरी या क्वेश्चंस के थ्रू चलना है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के थ्रू चलना है तो हम क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे इंपॉर्टेंट, और जो जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे समझते हुए चलेंगे। प्रॉपर थियरी के थ्रू जाना है तो वैसे आप बता दीजिएगा। तो ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में किस टॉपिक से यू गाइस वांट टू इनिशिएट। ठीक है साहब, तो चलो भाई साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके पढ़ाई करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, एग्जाम फोड़ के आएंगे, मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो विद दिस टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जल्दी से अपने बैचेस के अंदर अपनी क्लासेस के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, हैव अ ग्रेट डे।